देख लें, ज़मीन के अंदर बीज जाता है, वो फिर एक बड़ा होता है, वो फल देता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस जो है, क्या ये एक फ़कत हादसा हो सकता है? इसी तरह इंसान की आप देख लें, इंसान के जिस्म में पूरी एक मशीनरी है, कितने हज़ार किलोमीटर उसके जिस्म में नसें हैं, और उसका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पूरा जिस्मानी निज़ाम है, पूरा हाजमे का निज़ाम है, पूरा खून की सप्लाई का निज़ाम है, पूरा जो है यानी कि इंसान का जो जिस्म है, आप कहते हैं कि फ़कत हादसा है। अगर फ़कत हादसा है तो इंसान के जिस्म को ये कैसे पता चला कि इसकी जो खून की सप्लाई है पूरे जिस्म में जाएगी, इसका जो खाना है मुंह के ज़रिए ही खाना जाएगा, पेट में जाएगा, फिर वो जो है इंसान के जिस्म से वो फासिद मादे की सूरत में वापस निकलेगा। इसी तरह जो दीगर सूरतें हैं, अगर ये तराज मान लिया जाए तो ये वो कहते हैं कि ये जो है बना। हमने कहा कि फितरत को कैसे पता चला कि ये जो है, आपने ये जो कहा कि ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद वजूद में आ गईं, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। हमने कहा कि अगर आपके पास इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है तो यही तो हम कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं हादसाती तौर पे नहीं बनी, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा अजीम डिज़ाइनर मौजूद है, एक ऐसा अजीम दिमाग मौजूद है जिसको हम खुदा कहते हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ग्रुप में ना मैंने कुछ तस्वीरें सेंड की हैं, तो आप जी जी तस्वीर सर लगा सकते हैं मोहतरम, बैकग्राउंड में। अभी तक तो इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ उस्ताद जी। हाँ, लगाने की कोशिश करें ना, एक्सपीरियंस हो जाएगा। जी जी मैं कोशिश करता हूँ। जी सेटिंग, यहाँ अपनी तस्वीर के ऊपर क्लिक करके उधर इफेक्ट्स होंगे, इफेक्ट्स कैमरा ऑन करके ना इफेक्ट्स होते हैं, तो सब्ज रंग जी का जी जो होगा ना इफेक्ट, उसके ऊपर क्लिक करें। जी जी कोशिश या कर रहा हूँ उस्ताद जी। अफसल है जी जी उस्ताद। ਇਹੋ ਹੀ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। जी मैं कर ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਦੋਸਤੋ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इंशाअल्लाह उस्ताद जी, टैप ਤੁਹਾਡੀ टैप नजर करो करम भाई। नहीं तो बहुत उत्ते जाएगी। माशाल्लाह 1000 टैप हो गया है। मेरी तरफ वो टैप टैप जारी है जी, 1000 का छड़े। जी जी माशाल्लाह। अच्छा उमर भाई, ये लगी नहीं है आपकी पिक्चर? यार ये मुझे लगानी नहीं आ रही ना। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, मैंने लगा दी। जी ਅੱਛਾ जी ਭਾਈ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। जी मैं कर ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਕਿਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਲਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੋ, ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ। ਜਲਾਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਹੱਕ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਲਾਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਲਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा उस्ताद जी, कल ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਕਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਰੀਅਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ।
ਔਰ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਜ਼ਿਲ ਬਰੇਲਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी बिल्कुल उस्ताद जी, वो साड़ी अजकल पूरी आवाम में, बल्कि मेरे घर च ऐसे ने कुछ लोग जेरे वो जमीन हरकतें ज़मीन दे कायल ने। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ? भाई कुरान हदीस तो ये कह रहा है कि जमीन साकिन है और साइंसदान कह रहा है जी जमीन हरकत में है। अब बात किसकी माने हम, ईमान किसके ऊपर लेके आना है? सवाल है ये। बिल्कुल बिल्कुल कुरान पे लेकर आए हैं ईमान। फाज़िल बरेलवी ने जो कुरान हदीस से दलाइल दिए हैं उनका कोई रद्द कर दे। जी जी। अच्छा रद्द भी नहीं कर रहे, बस अन्नेवाही कहते जा रहे हैं। नहीं जी साइंस कहती है जी जमीन हरकत कर रही है, या तो रद्द करो। असल में वही है, आज साइंस का नज़रिया ये है कि ज़मीन हरकत कर रही है, अगले 50 साल बाद कुछ और नज़रिया होगा, उसके अगले 50 साल बाद कुछ और नज़रिया होगा, जबकि कुरान ने तो 1400 साल पहले ये बात वाजे कर दी ना। हाँ अच्छा यार, ये 8 का पैनल कर सकते जैसे हो कि उमर? जी जी, अब मुझे आप हुक्म दें किस किस को ऐड करूं? नहीं नहीं, 8 वाला पैनल एक होता है। अच्छा, ऐड नहीं कह रहा 1 कि 2 करना 3 है कि 4 नहीं। 5 6 7 वाला है ये। हाँ जी, वो 8 वाला पैनल होता है, लेकिन आपको वो करना शायद नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाइयों, ये बताओ कि मैं और आप ये बात कर रहे हैं, मैं कहाँ दुनिया किनारे पे बैठूँ, आप दूसरी किनारे पे मुझसे बात कर रहे हैं, ये साइंस ने ये दुरुस्त किया या गलत किया ये काम? नहीं, साइंस ने ये दुरुस्त किया है या नहीं किया ये तो आप बताएंगे ना कि ये कुफर है या ये मुसलमानी है? ये कुफर किया है साइंस ने, क्या किया है ये? जी सुने तो जो मैं और आप यार, बात कर रहे हैं। आप नज़ीर साहब जब भी आते हैं बोलने नहीं देते अगले बंदे को, या मैंने तो सवाल बोलने। रखा है, मुफ्ती साहब बताएं कि मैं और आप बात कर रहे हैं कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पे ये कुफर है, ये साइंस ने किया है, तो साइंस ने अगर बताया कि ज़मीन गर्दिश में है तो वो भी उसने गलत बता दिया है, ये सही बता दिया। ये जो बात अनहोनी हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ बैठे तस्वीर देख रहे जी हैं। आपने बात कर ली ना, अब शाह साहब के दलाइल भी तो सुन लेना आप। ये कादियानी है, मुरब्बी साहब हैं, बड़े प्यारे मुरब्बी साहब हैं ये, तो इनके साथ जी, होती जी। रहती है गुफ्तगू। अच्छा जी, मुरब्बी जी, साहब, मुरब्बी साहब, हेलो नज़ीर साहब, बात ये है कि आप अगले बंदे की सुन लिया करें पहले, तो फिर बाद में जो मर्जी आप बात मैं कर तो लिया। जी मैं तो ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਰਮਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਾ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ की सुनती नहीं यार। अच्छा ये एक आयत है सूरह फातिर, निकालें जरा, सूरह फातिर की आयत नंबर 41 है नज़ीर साहब। जी जी, ये मॉडरेटर को कहें ना इधर लगाएं, मैं तो मेरे पास तो नहीं है ये सहूलत, इधर लगा दें भाई। आपके पास सहूलत नहीं है तो वैसे ये याद रखिएगा, फिर आप लोग ये करते हैं कि हवाला आप लोग देते हैं और हम लोगों को कहते नहीं ये हवाला तुम लगाओ, समझ आई कि नहीं? तो ये कायदे को लिए याद रखा करें ना, फिर ये कायदे हर जगह, ये तो नहीं कि आप लोगों के लिए कायदा कोई और है हमारे लिए कोई और है। मुफ्ती साहब हवाला लगाना सवाब का काम है, आप लगा दें, कोई बात नहीं। तो भाई आप लोग ये सवाब क्यों नहीं कमाते? जब आप लोग हवाले देते हो तो हवाले क्यों नहीं लगाते? नहीं नहीं, मैंने सवाल लिखा तो आप हवाला दे रहे हैं तो लगा दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने दुरुस्त फरमाया जी। कानून हाँ आप ठीक हवाला है, लगा मतलब आप लोग गलत करते हैं ना नहीं कादियानी नहीं, हम हजरात। गलत करते हैं, हम बिल्कुल गलत, हम सवाल पूछते हैं आपसे, हम गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं। लाइव पास हो गई है, क्या नाम है, उमर, उमर वापस आओ, लाइव चली जानी है। उमर वापस गया है या उदा फोन आ गया है, तो ये टिकटॉक का असूल है भाई। नहीं मुफ्ती अगर- साहब हम साइंस के मजे लूट रहे हैं दिन रात, और जमीन गर्दिश कर रही है, साइंस बताती है तो हम नहीं मानते, ये कौन सी बात है? अगर 2 मिनट ये लाइव पॉज रही तो ये लाइव गिर जाएगी। ये उमर साहब कहाँ चले गए? ना गिरने दे भाई, ये वरना ये जमीन भी कहीं, जमीन को भी ना स्टॉप कर देना भाई, ये घुमा, वो जमीन भी ना रुक जाए।
ब्रॉड चली गई। उमर वापस आओ भाई, सुन रहे हो कि नहीं? अच्छा दोस्तों, अगर लाइव गिर गई तो फिर मैं लाइव अपनी ऑन करूंगा, ठीक है? अच्छा, सूरह फातिर की आयत नंबर 41 है, तो आप निकाल नहीं रहे। यहाँ पे अल्लाह पाक कह रहा है कि जमीन को के जुम्बश ना करे, और अगर वो हट जाएं तो इन्हें कौन रोके अल्लाह के सिवा, बेशक वो हिलम वाला बख्शने वाला है। तो यहाँ पर तो इसकी आयत के अंदर भी रोका हुआ है जमीन को कि वो हरकत ना करे, जुम्बश में ना आए। और इस आयत की तफसीर के अंदर भी दुनिया के हर मुफस्सिर ने यही कहा कि जमीन साकिन है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये मुफ्ती साहब वो जो है ना, वो लिखा हुआ है कि हर चीज अपने मदार में, उस मदार से निकलेगी ना, अपने इधर दायरे मदार से, कौन सी आयत जुम्बश नहीं का करेगी। कौन से लफ्ज का तर्जुमा है मदार? नहीं, इसका वो बन रहे ना, आप समझ रहे हैं कि वो हरकत नहीं, हरकत तो कर नहीं, ही, पर वो मैं नहीं अपने- समझ रहा भाई। मुझसे पहले 1400 साल अपने- के सारे बाबे बुजुर्गों ने सुने- यही समझा है। सुने मैं ना, नहीं समझ। सूरज चांद सितारे अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं, वो अपने- सूरज अपने- चांद सितारों की बात नहीं हो रही, यही हो रहा है ना, कि वो अगर आसमान और जरा- जमीन की बात हो रही है। तो वही ना, वो भी जमीन और आसमान, आसमान नहीं, सितारे क्या अलग है, फलक अलग चीज है, अफलाक अलग चीज है, अर्ज अलग चीज है, समावात अलग चीज है। आपको तो फर्क का ही नहीं पता। वो मुफ्ती साहब यही है कि वो गर्दिश से निकलेंगे अपने उससे मदार से, तो वो टकरा जाएंगे। और मदार यहाँ आयत के अंदर मदार है ही नहीं, तो आप मदार क्यों बीच में डाल रहे सारे हैं? तरतीब से, सारा निजाम तरतीब से चल नहीं रहा है। नहीं, तरतीब आयत से कुछ और कह रही है। हटेगा। मुझसे आप कुरान से बात करें, आप इधर उधर की गप्पे तो नाना मुरब्बी मैं जी यही मारे। बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि हर चीज तरतीब से चल रही, तरतीब से बाहर निकलेगी तो एक दूसरे से टकरा जाएगी। कौन और सी निजाम तरतीब? आयत के अंदर कौन सा लफ्ज है जिसका तर्जुमा है कि हर तरतीब से चल पुर्जा रही अपने है? अंदर, जैसे गाड़ी के अंदर हर पुर्जा अपनी जगह फंक्शन कर रहा होता है ना। यार हर मैं जगह कुरान अपनी की जगह बात पे कर रहा हूँ, आप function हिल रहा है। गाड़ियों की हर बात मुझे पुर्जा। सुना रहे हैं। ये है कादियानियत। कायनात भी मैं अपने कुरान अपनी की जगह पे बात function सुना कर रहा हूँ रही है। आपको, आप मुझे गाड़ियों की बातें सुना रहे हैं। आपको मिसाल दे रहा हूँ, शायद आपको भाई समझ आ मिसाल, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, आप मिसालें दे रहे हैं, कमाल हो जाए। गया। अभी मोबाइल के अंदर हर function कादियानियत अपना अजीब काम व कर रहा है। गरीब है भाई। कादियानियत अजीब है। कुरान जब पढ़ा जाए तो मिसालें देते हैं गाड़ियों की, मिसालें और देते हैं मुफ्ती अपने साहब, दिमाग की। क्योंकि आपके जहन के मुताबिक मिसाल देते हैं ना कि ओ आप भाई क्या मेरे गाड़ी ज़हन आपके नहीं, मैं सामने कुरान की छोटा बात सा कर रहा हूँ। आप समझ कुरान की बात लेंगे। करें ना मेरे साथ। कायनात बहुत बड़ी है, आपकी समझ में शायद ना आए, तो ये गाड़ी छोटा सा ही ठीक ना। है, कुरान की बात करें ना आप। कुरान का इंसान के जवाब अंदर भी कुरान से सिस्टम दें। है ना, इंसान के अंदर भी हर सिस्टम हिल रहे हैं और अपना जो काम कर रहे हैं। चलो, वो मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, वो इंसान के सिस्टम उनमें की से बात कर रहे हैं। एक हिल रहे फंक्शन हैं। छोड़ दे तो सारा सिस्टम तबाह हो जाता है। दिल क्या धड़कना छोड़ दे तो बॉडी इंसान के खत्म। अंदर क्या हिल रहा है? गुर्दे अपना काम छोड़ दे गुर्दे तो हिल खत्म। रहे हैं, गुर्दे हिल रहे जिगर हैं। अपना काम छोड़ दे तो खत्म। ऐसे ही कायनात के अंदर भी कोई चीज अपने मदार से इधर उधर हिली तो गई, खत्म। वो अल्लाह ताला कुरान कह रहा है कि जमीन साकिन है, इसका क्या करना है फिर? इसका तो कोई हल निकाल लेना। नहीं, जमीन कहाँ साकिन, ये कहा है कुरान तर्जुमा कह करना रहा है, क्या कुरान कह क्या रहा है, कहा? मैंने आयत जमीन- पढ़ी है अभी आपके सामने। हाँ, उसमें ये नहीं कहा कि जमीन साकिन है। कहा है अब पढ़ो कि तर्जुमा वल पढ़ो। अर्ज़ा अन तज़ूला। हाँ, हाँ, क्या है ये? हाँ, क्या तर्जुमा है? ये बेशक अल्लाह रोके हुए है आसमानों और जमीन को के जुम्बश ना करे। हाँ, अब समझ आई। वही मैं कह रहा हूँ कि अपने मदार से ना निकले, जिधर जिधर ये जो मदार का फिट तर्जुमा है। कहाँ पे है? बताइए तो रोके सही ना। हुए। अच्छा चलें, फिर अगर रोके हुए है तो ये हाँ। दिन रात क्यों हो रहे हैं? नहीं, दिन रात वो हो रहा है, वो अल्लाह की मर्जी है। यहाँ कुरान का मुझे बताएं, जवाब दें। अब आपको समझ आ गई है कि दिन रात नहीं, धूप- मुझे नहीं ना सुबह- समझ आई, आप समझा ही नहीं रहे। सुबह सूरज मशरिक की तरफ होता है, शाम को मगरिब की ठीक तरफ। है। तो ये आप रोके हुए और हैं, आप सूरज क्या की क्या बात रुके नहीं, हुए हैं? यहाँ आसमान और जमीन की बात हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि सूरज हरकत में है। हाँ हाँ, सूरज की तो बात कर ही नहीं रहे, हम तो जमीन की बात कर रहे हैं। नहीं तो अब वो कह रहे हैं कोई चीज भी वो जो है ना वो हरकत नहीं कर रही। कोई चीज की बात कायनात नहीं, की, जमीन आसमान और जमीन की बात हो रही है। आप मुरब्बी जी, लगता है आज आपने रजूलियत की ताकत का इजहार करवाया हुआ है। आसमान का क्या मतलब? आसमान क्या चीज है? आसमान आप बताएं क्या चीज है? आप क्या कादियानियत बता की, दें। कादियानियों की आसमान- अपनी एक साइंस है। बताएं। आसमान आपको ये नीला कलर नजर आ रहा है, ये नहीं हिल रहा है। चलो, नीला कलर हो जाए तो वो अरे मुफ्ती हो, कोई कहीं अच्छी जगह से पढ़ नीला लेते कलर हो हैं, तो वो पता हरकत क्या होती है। ये मुफ्तियों को अल्लाह कोई ओ भाई, गुजार कुरान देने का के जवाब तो इस्लाम देता है। दे। कुरान तो कह रहा है
سورہ فاتر ہے، آیت 41 ہے، ابھی تو صرف ایک آیت پڑھی ہے. اللہ حضرت فاضل بریلوی نے تو کئی آیتیں پڑھ پڑھ کے جناب اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ زمین ساکن ہے. ابھی تو یہ اللہ حضرت کی پیش کردہ پہلی آیت میں نے پیش کی ہے. جواب تو دیں اس کا. تو جواب دیا آپ کیا جواب دیا؟ گپیں سنائی ہیں آپ نے قادیانیوں. ہر اس کا مطلب ہے ہر چیز اپنے اس میں رکی. قادیانیوں کا یہی تو ڈرامہ ہوتا ہے. ہاں جی یہی تو ڈرامے ہوتے ہیں، کہانیاں سنا کے نکل جاتے ہیں. مولوی نے سائنس نہیں پڑھی نا میرے بھائی. ہاں وہ آپ پڑھائے نا، آپ نے قرآن ہی نہیں نہ پڑھا. جیلی مسلمانوں، جیلی مسلمان بنے ہوئے ہو. سائنس ہے قرآن میں، سائنس ہے. قرآن کریم میں سب سائنس ہے، اس میں بتایا گیا ہے. سائنس کے اوپر ایمان لاتے ہو تم لوگ قادیانی؟ قرآن نے قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ بتاؤ، قرآن نے سائنس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے کیا؟ قرآن کریم نے آج پتا چل گیا نا، آج پتا چل گیا نا، یہ ہے قادیانیوں کا ایمان. مفتی صاحب جو سائنس کے اوپر ایمان لاتے، قرآن کے اوپر کوئی ایمان نہیں لاتے، یہ قادیانی. اور سائنس قرآن نے بتائی ہے نا مفتی صاحب. یہ قادیانی قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے. قرآن نے سائنس بتائی ہے. یہ جیلی مسلمانوں، جیلی اسلام والوں اور قادیانیوں. پیارے مفتی صاحب، سائنس قرآن نے بتائی ہے. تو بتاؤ نا، یہ آیت میں نے پیش کی، اس کا جواب دو. جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آپ قرآن صحیح پڑھو نا، سمجھو. اچھا چلے آپ پڑھ لیں. جی ان کو جواب نہیں ہے، بس ڈنگیاں مار رہے ہیں. او نہیں جی، قرآن کریم میں سب بتایا گیا. سائنس سب قرآن چلے کریم. 1400 سال ہو گیا ہے، فقہا نے جو لکھا ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی. 100 سال میں ان قادیانیوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. ہاں قرآن میں سب بتایا گیا، رہنمائی کر دی. سائنس بھی قرآن کریم میں ہے، سائنس کفر نہیں ہے. قرآن نے سب بتایا ہے نا، لیکن 1300 سال علماء کو، فقہا کو کچھ پتہ نہیں چلا. 100 سال میں آپ کو سب پتہ چل گیا. قرآن سے ہی سائنس نکلی ہے، قرآن سے ہی سائنس نکلی ہے. سائنس اور کوئی چیز نہیں ہے، غلط چیز اچھا نہیں بتاؤ، یہ سائنس کا جواب دو. میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی زمین گردش کر رہی ہے. کر رہی ہے کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے؟ سائنس نے پروف کیا ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے. بھائی کون سی آیت ہے جہاں پہ لکھا ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے، حرکت میں ہے؟ وہ کوئی ایک آیت تو پیش کرو. آپ کو کوئی نہیں پتا؟ آپ کو کوئی نہیں پتا؟ مجھے ہے ہی نہیں، ہوگی تو وہ پتا چلے گا نا. میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے کہیں نہیں ملی. ارے مفتی صاحب یہ پھر کیا، یہ تو کمال. یہ صرف قادیانیوں کے قرآن میں ملے گی. ارے کیا کیا جائے، آپ لوگ قرآن قادیانیوں کے قرآن کے اندر مل سکتی ہے، مسلمانوں والے قرآن میں تو کوئی نہیں ہے ایسی آیت. 1400 سال ہو گئے آپ کو قرآن کریم. چلو وہ قرآن کی آیت پیش کرو یا اس آیت کا جواب دو. اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے. اللہ یہی اب اس میں سمجھنے کی بات ہے نا، اللہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں. تو سمجھائیں نا، آپ سمجھا بھی نہیں رہے، گپے مارنے ہیں. ہاں مفتی صاحب سمجھا دیا کہ کائنات ساری گردش میں ہے، سب گردش کر. نہیں کائنات کی بات نہیں، میں صرف زمین کی بات کر رہا ہوں. چاند ستارے ہر چیز نہیں، سورج چاند ستاروں کی بات نہیں، میں زمین کی بات کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ جنبش نہ کرے. ہاں ان تزولا، کہ جنبش نہ کرے، حرکت نہ کرے، جب اس کو زوال نہ آئے. قیامت آئے گی، جب جنبش ہوگی وہ قیامت آئے گی. جب ایک مدار سے نکلے گی چیز دوسری ٹکرائے گی تو اچھا یہ قیامت ہے، اس کے اندر قیامت کا ذکر ہے. یہ کائنات فنا ہو جائے گی، وہ ہول میں چلی جائے گی. اچھا ہول میں چلی جائے گی. بک 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 لگتا ہے ٹانک وائن پی ہوئی ہے مرزا قادیانی کی طرح. مرزا قادیانی بھی ٹانک وائن پیتا تھا، تو آج نا مربی نذیر صاحب ٹون ہو کے آئے ہیں، ٹون ہو کے آئے ہیں. اللہ روکے ہوئے اس کو جنبش نہ کرے کہ وہ قیامت والا دن ہوگا جس دن یہ فنا ہو جائے گی. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کسی ہول میں چلی جائے گی. کبھی کسی مفسر نے کہا ہے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں؟ اپنے مدار میں ہر چیز گردش نظام کے تحت کر رہی ہے، گردش کر اپنی نپ اور کے سب رکھو، مزے لوٹ رہے ہیں. اور یہ مزے ہوا اپنی نپ کے رکھو، اگلے دن نہ سنے آ جائے. اپنی نپ کے رکھو قادیانی مربیو، اپنی نپ کے رکھو، اگلے کسی کی نہ سنو. یہ مزے جو دیے ہوئے ہیں نا، ابھی اگلے کسی بندے کی نہ سنو، اپنی نپ کے رکھو، اپنی دبا کے رکھو، اپنی دبا کے رکھو، کسی کی نہ سنو. کوئی قرآن کا جواب نہیں، کوئی کسی حدیث کا کوئی جواب نہیں. مفتی صاحب بس بڑھ 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 اپنی نپ کے رکھو، دبا کے رکھو. مفتی چپ کر جا. یہی تو تمہاری سائنس ہے قادیانیوں، یہی تو تمہاری سائنس ہے. اس آیت میں پتہ ہے کیا اللہ نے اس آیت میں ایک بات اور بھی ہے. جنبش سے روکا ہوا ہے نا، سنیں جنبش سے روکا ہوا ہے. نذیر صاحب نذیر صاحب اور تھوڑے بس دا روک نہیں، ایک بات سنے ذرا. اچھا چلیں جی. مجھے یہ بتائیں
यार एक मिनट यार, उन साहब भी तो ले लो ना, मौज मस्ती हो गई, मजाक मस्ती हो गई, अब कोई इल्मी गुफ्तगू कर ले। अच्छा यार, ये कौन सी साइंस में है कि जनाब 2 साल तक औरत बन जाए मिर्जा कादियानी और उसको 10 महीने का हमल हो जाए, 10 महीने का हमल। यार ये साइंस कौन सी साइंस में है? मुफ्ती चुप हो जाए, तेरी पनाह मेरी जो है बात ना, तो वो सुने ना एक शरीयत के मिनट, अंदर। इल्मी गुफ्तगू भाई, इल्मी जो बात हो मिर्जा साहब ने इल्मी ये गुफ्तगू क्या करे, फरमाया, इल्मी मिर्जा साहब इल्मी ने वो क्या इल्मी। फरमाया है? ये कौन सी ओए, साइंस है कि 10 महीने का हमल मिर्जा कादियानी को ठहर गया? अपने तो इस्लाम पे रहे, तुम 2 साल तक 2 साल तक औरत बना रहा मिर्जा कादियानी। मुफ्ती तू अपने ये इस्लाम पे कौन रहे, सी साइंस है? मौलवी ये इस्लाम कौन पे सी रहे, साइंस है? मौलवी इस्लाम पे रहे, बताए मौलवी तो इस्लाम सही पे ना रहे। यार, आज नजीर साहब बता दें। यार छोड़, तू तेरे पास मौलवी इस्लाम है, छोड़ तू क्यों बता। यार, छोड़ क्यों? नहीं, मिर्जे को नहीं। छोड़ना है क्या आप लोगों ने? फिर दिन रात तुम लोग यही बस, तुम लोग भाई दिन रात साइंस की बात नहीं करनी, क्या आप क्या समझते हो? साइंस की ना बात करें। करो ना, फिर आपका ताल्लुक ही मिर्जा साहब के साथ नहीं है। आप नहीं क्यों बताए तो सही ना, क्या साइंस की बात ना करें हम? हाँ साइंस, मैं बता रहा हूँ कि जुम्बिश जो कहा है ना अल्लाह ने भाई ये रोके हुए देखे, है। इधर देखे, इसका मतलब ये एक है, मिनट नजीर, एक मिनट रूहानी खजाइन जिल्द 19 फिर रूहानी सफा खजान- 50, मैंने बात रूहानी खजान की छोड़, रूहानी आप खजाइन जिल्द कुरान में 19 बात सफा करो, 50, कुरान। रूहानी आप खजाइन कुरान जिल्द पे बात 19 करो। सफा 50। जब मैं मौलवी कुरान तेरा ताल्लुक जब ही मैं नहीं कुरान है। पेश कर रहा था, ना ही तुमने कुरान का कोई जवाब दिया, अब कुरान पे आ गए हो। तेरा रूहानी खजान के साथ तेरा क्या ताल्लुक है भाई? ये तुम लोगों का कुरान नहीं है क्या? नहीं, अपने कुरान पे रहो, आप कुरान आप। अच्छा, मैं जब अपने कुरान के ऊपर था उसका भी तुम जवाब को नहीं दे रहे थे। सूरह फातिर, आपको बताया, सूरह फातिर की आयत 41 पेश की, तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जो आयत आपने पेश की, मैंने उसको बता रहा हूँ कि उस जुम्बिश से मुराद ये है कि वो क़यामत वाला दिन होगा जिस दिन ये किसने ये मतलब मुराद ली है? तफसीर में आपको बता रहा हूँ कि वो कौन सी अल्लाह ने तफसीर? रोके कौन हुए सी हैं। तफसीर? कौन सी मैं तफसीर? मैं अपनी तफसीर आपको तफसीर बता बिर राय। अच्छा, तफसीर हाँ। बिर राय करते हो बिर तुम राय। कादियानी? रहा हूँ। हाँ ये सुनना, कादियानी तफसीर बिर राय, मिर्जा कादियानी कहता है जो तफसीर बिर राय करता है काफर है। हाय हाय, खोला मिर्जे की क्या किताबा, और मिर्जा कादियानी कहता है जो तफसीर बिर राय करता है वो काफर हो जाता है। तफसीर कहाँ से की उनकी बिर राय? और तफसीर बिर राय मिर्जे कादियानी के बकौल तुम काफर हो गए। अब कादियानी का बाकी तफसीरें जो किसने की हैं उन्होंने बिर राय नहीं की हैं, सारे कादियानी मुफस्सिरीन। काफर हो उन्होंने गया। कहा था, मिर्जे ने कहा है तफसीर बिर राय जो करता है वो काफर है। हाय बिर राय हो हाय, गई। बिर- पिटो, पिटना जुम्बिश शुरू कर दियो। आयत जो जुम्बिश कर रही है पिटना ना, शुरू रोके कर हुए। दियो। ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੈ ਕਦੀ हाय, कादियानी हाय, पढ़ लें कि कादियानी रहने हाय, नहीं। हाय, तमाम तफसीरें जो हुई हैं, हाय तमाम तफसीरें जो उलमा ने की हैं, हाय रोना काफर हो पिटना गए। शुरू, रोना हाय पिटना हाय शुरू। मौलवी, हाय हाय दिन रात का, हाय 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 मौलवी, हाय मौलवी, हाय मुफ्ती, हाय हाय। हाय, आप समझ हाय। आ गई है? हाय साइंस की समझ आई कि नहीं आई? बताओ मौलवी को साइंस मानते हो अरे कि नहीं? कौन सी साइंस तुमने समझाई नहीं अभी तक? मुफ्ती साहब आप साइंस को कुफर मानते हो कि इस्लाम मानते हो? बताओ। नहीं, तुम अभी काफर हो चुके हो मिर्जे के बकौल। छोड़ो छोड़ो तुम। मिर्जा कादियानी कहता है जो तफसीर बिर राय करता है वो काफर है। काफर हो गए हो तुम, काफर हो गए हो। अब एक आयत की या तो बता दो कि ये तफसीर किसी और ने की है, तो बता दो कि उसका हवाला दे दो। नहीं, तुम तफसीर बिर राय तुम तमाम खुद कह रहे हो कि तफसीरें ये जो मैं हैं, अपनी क्या है? राय से कर रहा हूँ, ये मेरी तफसीर है। तो मिर्जे नहीं। कादियानी के बकौल जो तफसीर बिर राय करता है वो काफर होता है। तू काफर हाँ, हो गया सुनो। मुरब्बी। जो बाकी तफसीरें जिन्होंने की हैं उन्होंने कहाँ से की मुरब्बी हैं? काफर हो गया भाई। बच्चों, उन्होंने कहा हमने ये समझा इसको, ये बच्चों मिर्जा कादियानी 72 के फिरके कैसे बकौल बन गए? कादियानी 72 मुरब्बी फिरके कैसे नजीर बन गए? साहब काफर हो गए। बात सुनो मुफ्ती साहब, 72 फिरके कैसे बन गए? नहीं 72, अब 72 फिरकों पे छलांग लगा के चले जाओ, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। 72 फिरके, 72 फिरके, 73 फिरके, 72 फिरके, 72 73 वो जो है ना 72 फिरके, 73 फिरके। तफसीरें बयान की हैं, तफसीरें बयान 72 फिरके, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। वही ना, ये मौजू तो हट रहा बंदा। कादियानियों वो का यही तो साइंस- तरीका है। साइंस बताएं ये भाई, किसी साइंस एक कुफर मौजू है पे या रहते ही नहीं इस्लाम है। ये साइंस जंप कुफर लगा है या के इस्लाम बांदरों की तरह दरख्त बदलते हैं कादियानी मुरब्बी, एक जगह पे रुकते ही नहीं है, एक जगह पे नहीं रुकेंगे ये। हाँ। अब तितर हो गया, नस गया, दौड़ गया मुरब्बी। शायद भाई की हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਬੂ ਦਾਰਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਦੱਸ ਛੜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ और नज़ीर साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਬੂ ਦਾਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ। ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਸੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਸੇ ਜੇ अच्छा ये शायद भाई देखा आपने
पहले मैं कुरान पेश कर रहा हूँ तो उसका जवाब कौन नहीं दे रहा है। जब मिर्जे कादियानी की इबारत पे आया तो कहता है कुरान से बात करो। ना ही कुरान का इनके पास कोई जवाब है, ना ही मिर्जे कादियानी की किताबों का कोई जवाब है इनके पास। लख दी लानत तो मरदैयत दे उत्ते। शायद भाई कोई गल सुनाओ यार। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। हाँ जी ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। जी जी ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। जी जी ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਸਤਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਸਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। अच्छा शायद जरा एक मिनट जरा है ना उमर साडा तालबे इलम है ते पहले दिन आया लाइव ते इनू 8 ਦਾ ਪੈਨਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਡੈਸਕ 'ਚ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਮਰ ਸੁਣਨੇ ਪਿਆ। ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ? जी उस्ताद जी सुन रहा वहाँ सेटिंग च गए। ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ जी जी ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਸਟ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ जी जी ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ। 4 ਦੀ ਵਿੰਡੋ, 6 ਦੀ ਵਿੰਡੋ, 8 ਦੀ ਵਿੰਡੋ। चलो मैं ट्राई करना। 8 ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ 8 ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰਾ। जी जी विंडोज आ गई है जितों सारे इनवाइट करी रहा है। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 8 ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਹੋਣੀ ਹੈ। जी 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 ठीक है आ गया जी। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ 8 ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਨਾ, 8 ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। जी क्लिक कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। 9 वाली है 9 वाली ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। शायद फर्स्ट टाइम में ता नहीं हो रहा जी ना। ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਲਪਨ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਕੇ ਉਹ ਇਬਤਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਤੇ हाँ उत्ते ਨਹੀਂ लिखा आ रहा could not be changed while you expand a guest। ਓਕੇ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਫਤੀ ये ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। जी जी हो गया। अच्छा मुफ्ती साहब है देखो, क्या एक गुस्ताही नहीं है मुफ्ती साहब? ज़रा सामने आओ सोने, अपना चेहरा मुबारक दिखाओ तो पढ़ो ज़रा। मिक्की माउस, मसूद लहे सलाम अगे मता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब यदि कवर की पट्टी के उत्ते मेरे को ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਸੀਹ ਮੂਤਰ ਲਿਖੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ ਦਿਨ 26 ਮਈ। ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੰਦੀਰ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੰਦੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਅਸਤਗਫਿਰ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੇ ਵਸਲਾਮ ਅੱਗੇ ਮਤਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜੋ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਲੇਜਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁਸਤਾਹੀ ਜੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੁਸਤਾਹੀ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਪਏ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। अच्छा ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਰਜ਼ੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਿੱਧੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦਈਓ ਜ਼ਰਾ, 1 ਮਿੰਟ। डबल टैप करो यार दोस्तों, डबल टैप करो भाई। जी डबल टैप जारी है। मेरी तरफों 6000 हो गया, मैं 10000 करना इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सरजन भाई भी आए ने, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। तुसी सुनाओ? शुक्र अल्लाह सोने दा फजल है। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕੀਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। थले काल पाइए ना शाह साहब ने। शाह जी काल पाओ जो बैठे थे उसे। केड़े शाह जी? शाह जी अपने अच्छा अच्छा मरदइयां दे बहन होई ओरिजिनल शाह। हाँ जी। एडी लानती दुनिया असीं ते साडी सोच तो वध के लानती दुनिया जनाब। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫੋਨ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ आवाज आ रही है भाई? सब आ रही है। हाँ ठीक। अच्छा वो साहब वो एक मौजू ते रहा ही कोई नहीं है। नहीं वो टिकटॉक ते इंज ही हुंदा वे, कोई मौजू बदलदे ही ने, कोई एक मौजू नहीं रहंदा। जमला जुमला मार मुर के चला गया। जो कि कादियानी आएगा और शाह जी दी आईडी आई जे जरा। मुफ्ती साहब तुसी टिकटॉक तो थोड़े ਜਿਹੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਕੁਝ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਜਾਮਿਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ 2 ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਮਿਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਮੈਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਸਲ ਕਾਰੀ ਅਫਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਾਮਿਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੇ ਤੇ ਐਸਾ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੀ। शाह जी जरा मुफ्ती साहब ने दसो की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा पीर दी। वालेकुम सलाम। जे हो जी मुफ्ती साहब कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। कहाँ रुक गए थे, देर कर दी आते आते। हाँ जी आंदा है तो मुझे लाने डालने को कह रहे हैं। हाँ जी लाने डाले उम्मे हबीबा डाले, उम्मे मिर्ज़ा खंजीर पे भी डाले, मसरूर पे भी डाले ना। अल्लाह ताला आप गवाह इस बात का। आज तो मुझे लाने डालने को कह रहे हैं। हाँ जी लाने डाले उम्मे हबीबा डाले, उम्मे मिर्ज़ा खंजीर पे भी डाले, मसरूर पे भी डाले। अल्लाह ताला आप गवाह इस बात का कि मैं आज से ये बात तो मैं साफ कहती हूँ कि मेरे बाप कादियानी है। सुन ली दादाजी, मेरे बाप कादियानी है। सुन लो दादाजी, और मेरे बाप कादियानी है। और मेरे बाप आज से इस वक्त से आज मेरे बाप
उमेर इस बाप दी वक्त भैन से दा छोला जमात अहमदिया को कबूल करती है। उमेर बाप वाले तुसी जो मारे करना झूठे वो जब से करो। खलोगे चलो। ओए होए 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 बाबा जी ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਇਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਸ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੋਤੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਮੈਂ पहले कादियानी सी या मुसलमान होंदा बस ड्रामा सी था। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਈ ਸਮਝ ਯਾਰ ਓਏ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के अल्लाह को गवाह बना के मैं कहता अल्लाह को गवाह बना के नौज़ु बिल्ला ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਜੀ 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 ਨਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਫਤਵਾ ਦਿਓ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਮੁਫਤੀਆਨ ਇਕਰਾਮ ਕਿਆ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਐਜ਼ ਅ ਯਾਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਤਵੇ ਵਾਵਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵਾ ਨਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਫਤਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸ਼ਰਈ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਤਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਓ ਸਾਡੀ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਆ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵੋ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਬੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਖਿੱਚਾ ਧਰੋਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਬਿल्कुल ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ मैं एक जर्नली हुक्म दसन लगा वहाँ शरीयत ये कहती है कि अगर किसी ने वादा कुफर किया उसने कहा कि मैं 100 साल बाद काफिर हो जाऊंगा तो शरीयत कहती है वो उसी टाइम काफिर हो गया है ठीक है किसी बंदे ने हालांकि उसकी 100 साल उम्र भी नहीं होनी वो कहते हैं मैं 200 साल बाद काफिर हो जाऊंगा हालांकि 200 साल उसकी उम्र होनी ही नहीं है लेकिन वादा कुफर भी अगर किसी ने कर लिया तो शरीयत कहती है कि वो उसी टाइम काफिर हो गया तो ये तो है वादा कुफर तो जो सचमुच आके इकरारे कुफर कर ले उसके ऊपर तो बदरजा उल्ला हुक्म कुफर लगता है उम्मीद है बात समझ आ गई हो बिल्कुल आ गई देखें जी सारे भाई ये बात अपने ज़हन में बिठा लें ना तो हमने मुफ्ती साहब से कोई फतवा लिया है ना हमने मुफ्ती साहब को बोला कि फतवा दें हमने अपनी इल्म के लिए एक आलम दीन से पूछी है बात कि भाई ये बात कैसे बिल्कुल मुफ्ती साहब ने शरी मसला बयान किया है शरी मसला आप किसी भी किताब में देख लें ऐसे ही है मुफ्ती साहब ने वाकई किसी पे फतवा नहीं दिया जी शायद भाई अच्छा यहाँ पे एक और बात बता दूं कि असरीहु ला युकबल तवील कलमा सरी के अंदर तवील नहीं होती जो बंदा कलमा कुफर बोले उसके ऊपर हुक्म कुफर लगेगा वो ये कहे कि वो तवील करे नहीं मेरी मुराद ये थी मेरा मतलब ये था मतलब शरीयत में नहीं चलते अगर किसी ने ये कहा कि तुम कुत्ते के बच्चे हो तो ये गाली समझी जाएगी ये कलमा सरी है
یہ سری گالی ہے. اب وہ طویلیں یہ کرے کہ نہیں جی اصل میں تیرا باپ جو ہے وہ محلے کا بڑا وفادار ہے, تو کتے کے اندر بھی چونکہ وفادار کی نسبت ہوتی ہے, اس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ وفادار ہوتا ہے, تو اس لیے میں نے تیرے باپ کو کتا کہا, اور تو اس کتے کا بچہ ہے تو اس لیے میں نے تمہیں کتے کا بچہ کہا ہے. اس کو تعویل بعید کہتے ہیں. شریعت کے اندر تعویل بعید نہیں ہوتی. الصریح لا یقبل طویل, کلمہ صریح کے اندر تعویل نہیں ہوتی. اب وہ جتنی بھی مرادیں کہے, میری مراد یہ تھی, میرا مطلب یہ تھا, میری مراد یہ تھی, میرا مطلب یہ تھا, یہ مطلب مرادیں نہیں چلیں گی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دیں کلمہ صریح کے ساتھ کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں, میں تجھے طلاق دیتا ہوں, میں تجھے طلاق دیتا ہوں, تو کلمہ صریح کو اپنی صراحت کے اوپر رکھا جائے گا. اب وہ کہے نہیں میرا مطلب یہ تھا, میں اس کو مبارکباد اصل میں دینا چاہ رہا تھا, میں بڑا خوشی میں تھا, میں اس کو ڈرا رہا تھا, میں دمکا رہا. نہیں نہیں نہیں, کوئی طویل نہیں. یہ ایمان و کفر کا مسئلہ ہے بھائی. یہ کوئی ایمان کوئی ایسا کوئی پاپڑ نہیں ہے, کوئی ایسے جیسے جب جی چاہے توڑ لو, جب جی چاہے کھا لو, جب جی چاہے پھینک دو. اسلام بڑی چیز ہے, اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. اور ایک بات اور یہاں بتا دوں بھائی, علماء کرام حکم شرعی نافذ کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں. جب علماء اسلام کا یہ فریضہ ہے, جب ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھا جائے, اگر ان کو علم ہو تو اس کی وضاحت کریں. نہیں تو ایسے علماء کو جو نہیں بتائیں گے گونگا شیطان کہا گیا ہے کہ یہ گونگے شیطان ہے. تو بھائی علماء کرام امین ہیں, شریعت کے امین ہیں, محافظ ہیں شریعت کے, تو مسئلہ شرعی کی وضاحت ضروری ہوتی ہے. مسئلہ شرعی ہم نے بیان کر دیا ہے, اب اس کو جس کے اوپر چاہے فٹ کر لیں. چلیں جی. لیکن شاہ صاحب ایک بندی تے وہ بندی کہندی ہے بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, میں خدا کو حاضر ناظر جان کے آج سے, ٹھیک ہے یہ الفاظ کلمہ ہیں. صریح ہے شاہد بھائی, کلمہ صریح بالکل کلمہ صریح ہے. میں قادیانی اور جماعت احمدیہ قبول کرتی ہوں, کلمہ صریح ہے. تو یہ دیکھ لیں اللہ پاک بہرحال ہے وے کہ کوئی ایک دعا وے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاھا بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. میں دعا پڑھ لئیے. اس دعا دے فائدے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے نے حدیث دے وچ کہ کسی بھی غم زدہ نو, کسی بھی پریشان حال نو ویکھ کے تسی پڑھو گے تے او غم تے او تکلیف تے او پریشانی تے او بیماری تانوں نہیں پہنچے گی. تے اے بہت بڑا ایمان جدو زائل ہو جائے تے ایسے شخص نو دیکھ کے تے لازمی پڑھنی چاہیے دعا. ایمان تے بڑی قیمتی چیز ہے نا جی, بڑی پوری کائنات دا خزانے ایک سائڈ تے ایمان ایک سائڈ تے بھائی. ہاں میرا دین پارہ نہ نہیں, اعلیٰ فاضل بریلوی نے کیا سی نا, میرا دین پارہ نہ نہیں. مطلب ہے کہ میرا دین جڑا ہے روٹی دا ٹکڑا نہیں ہے. ہاں کروں مت ہے اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. ہاں جی, اعلیٰ فاضل بریلوی دا پورا یہ شعر ہے, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارہ نہ نہیں. آئے ہوئے کیا بات, کیا کوئی بات, روٹی دا ٹکڑا نہیں میرا دین کہ جتھے مرضی وچ جائے. بے شک. وہ اے ساریاں دولتاں, اے سارے پیسہ, اے شہرتاں, وہ اے ساریاں ایک سائڈ تے بھائی سانو نہیں چاہیے چیزاں, نہیں چاہیے. اگر ساڈے دین نو کوئی خطرہ ہوئے گا نہ بھائی نہ, اسی وفادار ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال, اسی وفاداری کرنی ہے اپنے آخری دم تک حضور دے نال وفاداری کرنی ہے. غداراں دا کام ہوندا ہے کہ وقت آن تے چھڑ دے. اسی کنج حضور نو چھڑ سکنے ہیں یار,
ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਛੱਡ ਸਕਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦਾ ਦੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿੰਜ ਉਡਾ ਸਕਨੇ ਆ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। کروں مد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں۔ کوئی نہیں یار ساڈا دین ساڈا روٹی دا ٹکڑا سمجھے اسی اینوں؟ جدوں مرضی دین چ نکل جاؤ، جیڑی مرضی دین دی گل نو قبول کر لو، جدی مرضی نفی کر دیو۔ اپنے دین نو اسی اپنی رائے دے مطابق رکھ لیا، دین نو اسی اپنی خواہشات دے مطابق ڈال لیا۔ کمال ہو گئی یار مسلمانوں، نہ بھائی نہ انج نہ کرو بھائی مسلمانوں، انج نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تے مفتی صاحب گل کتوں شروع ہوئی ہے کہ مرزے تے لعنت پا؟ استاد جی قادیانی آیا ہے ایک نا، قادیانیہ دے حوالے نال کچھ نظر کرم کرو۔ اور سانو کوئی آ کے کہے او پاؤ مرزا قادیانی تے لعنت، اوے اسی کروڑ لعنت پائیا مرزا قادیانی خنزیر کواں گا، خنزیر دیا بچیا تیرے تے لعنت، او مرزا قادیانی خنزیر تیرے تے لعنت، او مرزا قادیانی خنزیر، اور تیرے منن والےاں دے اوتے لعنت ہوئے۔ ہاں بے شمار کروڑ والی پاواں گے لعنت۔ سانو کہدا یار مسئلہ ہے، کدی مسلط ہے تے کدی مسلطاں نے لاکھ کروڑ دفعہ لعنت ہے، تسی مسلطاں دے شکار ہو گئے ہو۔ مفتی صاحب یہاں پہ میں آپ کو نا ایک اور ڈرامے بازی سنانا چاہتا ہوں۔ ہاں جی یہ ذرا نا آپ مرزائیوں کی ڈرامے بازی سنیے گا۔ ننگیاں ننگیاں گالاں کڑیاں، اللہ معاف کرے، میں تے یار اج پریشان کیا ہو گیا یار شاہ جی۔ مفتی صاحب وہ کہتے ہیں نا حیران کر دیں گے، پریشان حیران نہیں یار شاہ جی، یہ ایمان دے مسئلے نے ہوئے ہوئے۔ ہاں ایک گل دی وضاحت اور کر دیاں، اے لفظ تے اسی بڑی جڑی بولے آ تے دی بولنے آ ڈنکے دی چوڑ تے بولنے آ کہ اسی احمدی ہاں، اصل احمدی اسی ہاں۔ مفتی صاحب اور تسی قادیانی الحمدللہ، اور تسی قادیانی ہو، لیکن اسی یہ نہیں بولتے کہ اسی قادیانی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ مفتی صاحب تسی اس جڑا سور ہے اودا ایک پیروکار مربی نو جانتے ہو، محمد سہیل ناصر نو؟ نہیں جی، وہ بھی جی مربی ہے تے جی او دے ذرا جذبات سنیا جی۔ آپ صرف ہماری گالیاں دی آپ لیکن اس طرح اپنی گالیاں نہ کھائے یار، آپ میری بڑی بہن ہے۔ میں آپ سے آپ دن رات رد قابلیت کریں، گالیاں دے آپ یار۔ اسلام اس طرح نہیں کہتا کہ ایک عورت کو ننگی گالیاں دے۔ اوے کی آندا ہے پیا، مرزے نے گالیاں دتیاں اودے تے روندا ہے پیا۔ مسلمان اچھا ہوں، یہ اسلام چھوڑ کے میرے والد صاحب اس احمدیت قبول کی۔ اچھا اچھا، آپ صرف دن رات قادیانی تاکہ ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے، یہ خوش ہو جائے آپ سے۔ آپ دن رات گالیاں دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، لیکن اس طرح اپنی تذلیل اور گالیاں نہ کھائیں۔ دن رات ہمیں گالیاں دیں، برا بھلا بولیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے ہمیں گالیاں دے، جماعت کو برا بھلا بولے بھائی۔ آپ کی بات ہو گئی ہے، ان کا میسج پہنچ گیا ہے، بات ہو گئی ہے، میسج پہنچ گیا ہے۔ اب وہ جو کوشچن اگلے کر رہے ہیں تو وہ ام سسٹر کو چاہیے کہ بتائیں آپ۔ اب یہاں پہ ہمارا فوجی گیا ہے جی، آپ ہمارے فوجی کی بھی سن۔ اور نہیں یہ جی گل ہی نہیں کوئی سمجھ آندی، باندر جے دی کی کہندا ہی پیا، میں اسلام چھوڑ کے احمدی ہو گیا تے گالاں کھادیاں۔ وہ کہتا ہے کہ ام سسٹر آپ ہمیں گالیاں دیں، آپ میری بڑی بہن ہے، پر ایسے ام سسٹر آپ ہمیں گالیاں دیں، ان مسلمانوں کے دل کو ٹھنڈک ڈالیں۔ کہندا میرا بہت دل دکھیا تینوں گالاں پئیاں نے میرے باپ۔
ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ रूहानी ख़ुदैन जिल्द 9 ਤੇ सफ़ा 31 ਦੇ ਉੱਤੇ हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज़्यादा नहीं। रूहानी ख़ुदैन जिल्द 14 सफ़ा 53 दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई। और मिर्ज़ा कादियानी ते हर एक नूं गालां कढ़दा हुंदा सी। मुजाहिद दी सुनियो जरा। हाँ बस ठीक है, जो सारे मुसलमान यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है जी, तो अब मैं इस तरह नहीं अरे ये ड्रामेबाजी बंद करो। एक कादियानी हो तुमने भी इस उम्मे को बैठ के जलील किया है। गश्ती माँ का बच्चा वो जज्जा जो नीचे बैठा वो उम्मे सिस्टर बहुत शुक्रिया। बस मैं यही मेरा पैगाम था आपके लिए। आप हमें गालियां दें, हमें हम पे लान तान करें। बस ठीक है भाई, आप क्या कहते हैं आप? जो मेन टॉपिक है उससे बात होनी चाहिए। ये क्या फजूल की ब्रॉड पे ये चीजें शुरू हो गई हैं। गाली गलौज तो किसी को नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन मैं ऐसे की आए कौन है की ना आए दा मुरब्बी दा मैं पहली दिन सुनिया इनू। ਇਹ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਤੱਤੀ ਸੀਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੇਲ ਨਾਸਰ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਜੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੈਂਡਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹ ਉਸ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਖੂਹ ਨੇ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾ ਛੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਨੰਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬਰਕਤ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੇ ਕੇਲੇ ਲਏ ਸਨ ਤਬਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਓ ਇਹ ਮੁਰੱਬੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕੰਨ ਕੁੱਤਰੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰੱਬੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟਕ ਛੋੜਦੇ ਸਾਂ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਂ ਸਾਬਰ ਕਰਸਾਂ कि अरब के लोग औरत की शर्मगाह को बुदारस कहते हैं। मरज़ियो स्टिल चैलेंज है कि ए लफज अरब दी डिक्शनरी चो कढ़ के लै वो शाहिद टिकटॉक छोड़ दे सी। मैं ना या दुनिया दी किसे लुगत दे विच लिखिया ही नहीं। ए भी चलो साडा भी चैलेंज है। ताजुल रूस लिसानुल अरब खुद मिर्ज़ा कादियानी कहंदा है दुनिया दी सब तो अगर मोतबर लुगात ने दो लुगात ने, जाओ कादियानियों इतना दूच ही बहा दियो जाओ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਟਿਕਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੇ ਕਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਗੁਨਾਹ ਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਕਾਣਾ ਛਾਣਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਝ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਬੂਆ ਕਰ ਰਾਸਪੋਟੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। लेकिन यार कादियानियों नीचे बैठ के सुन रहे हो ना मेरा पुत्र, देख लो यार कसम वाली गल है। शायद मैं आज ना ये ज़हन लेके आया था कि कादियानी कोई आता है तो उससे हमने कहना है कि यार तू एक दफ़ा ही बैठ के ये सारे मसलों के ऊपर हमसे ना तफसीली गुफ्तगू एक दफ़ा ही कर ले, रोज रोज के ये रंडी रोनी खत्म हो जाए। तो ये है तुम लोगों का दीन मजहब कादियानियों। कोई तुम्हारा सर पाँव है ही नहीं कादियानियों। जी लत उधर जा रही है, बाह उधर जा रही है, सिर उधर जा रहे हैं, थोड़ा को पता ही नहीं आता, पता ही कोनी तुसी कौन हो की हो। मुफ्ती साहब एक और अर्ज करसा,
4 दिन पहले ना मैं रब्बुए का रास्पुटीन पूरी किताब पढ़ी है, ठीक है। मैं पहले ऑनेस्टली मैं पहले सोचना था कि शायद हो सकता है किसी ने जान बुझ के किताब लिखी होए, ठीक है, इन्हां दी बुगज दे विच, लेकिन वो पूरी किताब मैं जो मुतालिया कीता है उस किताब दे हवाला जात वो एडे डीपली ना उन्हां दे मुरब्बी उन्हां दे कादियानीस, टू बी ऑनेस्ट मुफ्ती मुबशर शाह साहब वो किताब हकीकत ते मबनी जे, हकीकत ते मबनी जे, ओदे च कोई धोखा फरेब नहीं जे। मैं दावे ना कहना कि जिस शख्स ने वो किताब लिखी है वो इन्हां दा कोई वाकया ही बड़ा वड्डा मुरब्बी ते अंदर दा इनकी कहंदे ने वो बंदा सी जिन्हें किताब लिखी है, ठीक है। ते उन्हें ऐसे ऐसे हवाले दिते ने कि ए मिर्ज़ा महमूद जदों गया सी इंग्लैंड और फ्रांस गया सी, उत्थे जाके पब दे विच इहने जाके नंगियां औरतां वेखियां ने, ते वो कहंदा वे कि 24 मार्च मेरे ख्याल नाल 1908 दा खुतबे दे विच इहने एक्सैप्ट कीता वे कि ये चीज़ां जाके चेक करो। ते यारा खुदा दा खौफ करो मरदइयो कि एक तुहाडा मिर्ज़ा महमूद तुर गया उत्थे क्लबां दे विच जाके चेक करदा पिया कि वाकई इत्थे बेहयाई हो रही है कि नहीं, ठीक है। खोती रहो बच्चिओ, तो फिर इंज करिया करो तुसी भी जाके ना जिथे जनाकारी दे अड्डे ने ना उत्थे जाके बह जाया करो, वीडियो शीडियो बनाया करो ताकि प्रूफ लभण कि वाकई इत्थे जनाकारी हुंदी है। कहना खुतबे दे विच ये चीज़ मौजूद है, उन्हें आप इकरार किया इस चीज़ का कि मैं गया जनाब उनकी कहते ने एक होर सी मुरब्बी सी इन्हां दा नसरुल्ला खान, वो ते दोवे इकट्ठे गए ने थल्ले कोई बैठे ने मिस्टर जबर जब जब जदून की लिखिया मैनू समझ नहीं जदून जी जनाब तुसी कौन हो जनाब? ने लानत पांदे सन पे मुफ्ती साहब मिर्जे थे जी। हेलो भाईजान उमैर भाई उसको उनको नीचे उतार देने आ गए हैं वापस। जी मिस्टर जदून साहब आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं मुफ्ती साहब मेरे से पूछें आप कौन है ना। जी 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 हम सरकार के नौकर हैं और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी पर लानत डालने वाले हैं अल्लाह के हुक्म से। माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा सिलसिला कादरी सर्विस से तल्लक है और मैं तो वैसे ही टिकटॉक पे आऊँ तो मुझे ये पता चला इधर ये भी चल रहा है, हमें नहीं पता था इन बातों का। मैं जस्ट नीचे बैठ के सुनता रहता हूँ सब की बातें, आपकी भी मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन फैमिली में होता हूँ ना तो बाज़ औक़ात ऐसी बातें हो रही होती हैं मैं नीचे बैठ के सुनता रहता हूँ हैंड फ्री लगा के। आप ऐसा और आपकी बातों से मुफ्ती साहब हमें बहुत सबक मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। पहली दफ़ा गालबन तशरीफ लाए हैं तो आप ना हमें फॉलो कर लें ताकि जब भी हम कभी लाइव आए तो फिर आप भी तशरीफ ला सकें। जी जी मैंने आपको फॉलो किया हुआ है शायद भाई को भी किया है, इनकी ब्रॉड पे में मैं जाता हूँ। अच्छा जी। बल्कि रात को ये जो हो रहा था उधर भी मैं बैठा हुआ था, ये जो इन्होंने सुनाई है ना शाह साहब ने अभी आपको, तो ये मैंने सुनी है सारी बातें। यहाँ पे बात करूंगा एक है तो कहते हैं लहक़ु मुर्रुन, सच कड़वा होता है। ये शाहिद है या एक दो और दोस्त है टिकटॉकर, ज़ाती तौर पे हमारी भी इनके साथ कई दफ़ा होता है, इख्तलाफात हो जाते हैं कुछ मामलात के अंदर, लेकिन एक बात जो है बड़ी कमाल किया वो ये कि अभी तक जो मैंने समझा हूं ना, पक्के सच्चे कट्टर मुसलमान और जिसको कहते हैं रासिखुल अकीदा, भाई दीगर मामलात में इख्तलाफ है वो कोई नहीं, वो जिंदगी है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतना आज तक मैंने नहीं देखा अपने किसी अपने दोस्त को जिनको हमने दोस्त बनाया हुआ या कहते हैं कि ये हमारा दोस्त है, कि वो जनाब इतना लूज हो उसका ईमान, या इतना मतलब उसने रखा हो ईमान को कि हथेली के ऊपर जब जी चाहे पलट दो, जब जी चाहे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, जब जी चाहे इस्लाम से निकल जाओ। ना ना ऐसा नहीं भाई, ये माशाल्लाह ये है, ये खासा है।
बकाया अमल तो इंसान वो कमजोर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें क्या मसला है? मुफ्ती साहब ये मैं बताऊं, मैं तकरीबन 2 माह हुए हैं इस पे आया हूँ, या 1.5 माह हुआ है टिकटॉक पे। हाँ। लेकिन ये पता नहीं चलता कि कौन कादियानी है कौन मुसलमान है। वो यकीन माने कि मैं इतनी वो ना करतूत से पता चल जाता है। बाबा जी से ना नहीं वो तो सुन के मेरी बात सुने ना, हम जब सुनते रहते हैं तो फिर पता चलता है। बाबा जी से मुलाकात करके उनकी दस्तबोसी करके ना जाने लगे, तो बाबा जी कहने लगे पुत्र हरामी को बच के रही। ते मैं क्या जी बाबा जी वो हरामी को बच के कहते उंज रवांगे कि भाई जदों पता चलेगा हरामी दा, जदों हरामी दा पता ही नहीं चलना तो फिर किंज बचांगे असी, कोई तरीका दसो ते किंज पहचानांगे असी हरामी नूं। ते बाबा जी ने क्या इधर नेड़े हो कन्न कर, ते बाबा जी ओला जा कहन लगे कि हरामी जिहड़ा होएगा ना अपनी करतूतां तो पहचानिया जाएगा। बेशक बेशक ओ बाबा जी इंज पता चल जांदा हुंदा है, सानू नहीं पता कि कौन की ये केड़ी आईडी ये अंदर की है, लेकिन उसका जो कमेंट होता है या उसके 2 बोल होते हैं वो हमें बता देते हैं बंदा के है। हाँ बेशक ऐसे ही है। उसकी करतूतें बता देती होती हैं बंदा के है। मुफ्ती साहब मेरा तो ये कीदा है कि ये इसके ऊपर दलील सुनना भी कि उसने ये ऐसे वो नबी है या ये भी गुनाह है, मैं तो ये कहता हूँ उसकी हम दलील ही नहीं सुनना चाहते। बगैर दलील को हम उसको काफर मुर्तद मानते हैं बस। बिल्कुल ऐसे ही है मिर्जे को। मुफ्ती साहब नीचे किसी ने मैसेज किया खादम हुसैन रिजवी को देखो, ये पढ़ रहे हैं, ये किसी हरामी ने ये मैसेज किया है। तो यार ये एडमिन उमर साहब आप है, इनको आप बैन कर दें और इनके रिमूव करें कमेंट। उमर साहब जी जी मैं करता हूँ उस्ताद जी, जी जी कर रहा हूँ। और दूसरे भी कोई 2-4 बंदे ना एडमिन बना दें आप, ताकि वो भी मैनेज कर सकें। मॉडरेटर बना दें मुझे भी, मॉडरेटर। तो ये बातें थी मुफ्ती साहब कि जिस तरह से सबसे पहले तो मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स का जो आपने हमारे कीदे के बारे में बताया। हमने शुरू दिन से कभी भी मर्ज़ियों से किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारी आईडीज़ बड़ी पड़ी हैं मिर्ज़े के टट्टियों पे, मिर्ज़े के लानती किरदार पे। कोई मर्ज़ई अगर हमसे बात करना चाहे मोस्ट वेलकम, नहीं करना चाहे तो भी मोस्ट वेलकम। उमर आपको बंदा रिमूव नहीं करना आ रहा? मॉडरेटर बना सकते हैं, आपको बाजार दिखाऊं कैसे मॉडरेटर बनाते हैं? इनको बताए ना यार। ब्लॉक कर दिया मैंने सर बंदा। आपने तो ब्लॉक कर दिया, उसके कमेंट भी हाइड करने थे ना, म्यूट पहले कर दिया म्यूट। जिसको आपने मॉडरेटर बनाना है ना फिलहाल मुझे बना दे, अगर आप म्यूट करेंगे ना वो कमेंट खुद ही सारे खत्म हो जाएंगे। मेरी आईडी पे क्लिक करें, ठीक है, वहाँ पे 3 डॉट्स होंगी राइट। मैं बना रहा हूँ शाहिद भाई, ठीक है, तो वहाँ पे ऐड मॉडरेटर होगा सबसे नीचे वाला। तो मैं जी शाहिद भाई मैंने आपको बना दिया मॉडरेटर। चलो थैंक यू सो मच। तो अच्छा ये बात थी मुफ्ती साहब कि हमने कभी भी मर्ज़ियों के साथ म्यूट करे आज सब तो पहले किसी को भी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हमने किसी बात पे भी, ठीक है। इतने बेगैरत शख्स हैं खोती के बच्चे। हम यहाँ पे बैठे हैं रद्द कादियानियत के लिए, ना कि प्रमोटे कादियानियत। तुम लोग प्रमोट कर रहे हो इन बेगैरतों को। और मुफ्ती साहब एक और चीज़ मैंने देखी है, मर्ज़ियत जो है ना, मर्ज़ियत ये लाइव पर आए ही इसलिए है कि मर्ज़ियों मुसलमानों को और अपने मर्ज़ियों को सिर्फ इस चीज़ में उलझाएं, वफ़ात ईसा हयात ईसा। मिर्ज़े का जो वो मिर्ज़ा जो ये गंदे कंबल की तरह इनके साथ है ना, ये मिर्ज़े को छुपाना चाहते हैं। हकीकत बात है कि मिर्ज़ा ऐसा वो डग कतूरा है जिसकी पूँछ पे मुसलमान पाँव रखता है तो मर्ज़ाई भौंकता है। ये 110%।
मिर्जे की कोई ये किताब मुहाफिज निकाल साहब कौन आए हैं? ये अपने बंदे हैं। अच्छा, हाँ साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम खान साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਸਰ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇੜਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਦੀ ਤੇ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਅਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆਈਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ 'ਚ। WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਛੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ। YouTube ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਵੇ। TikTok ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਮੀਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈयद ਉਮਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਕਾਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਮੀਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸੀਬਤ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨੇਕ ਅਮਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਜਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਸਨਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਮੁਖਾਲਫ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। जी खान साहब, ये जो जामिया हमने बनाया है जामिया खत्म नबूवत, इसका मिशन यही है कि तकाबुल अदियानो मज़ाहब और साथ दरस निज़ामी। मतलब ये कि इसमें तमाम दीगर मज़ाहब जो इस्लाम मुखालफ हैं उनका यहाँ पे रद्द जो है ना वो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और सिर्फ कादियानियत का ही रद्द नहीं बल्कि दीगर और मज़ाहब की तरफ से जो इस्लाम के ऊपर अटैक हो रहे हैं, इतराज़ात हो रहे हैं, उनके जवाबात सिखाए जा रहे हैं और बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। जी जी जज़ाकल्लाह शाह जी माशाल्लाह। और मैंने भी यहाँ पर यही मिशन माशाल्लाह संभाला हुआ है। ये देखिए मेरी आईडी का नाम मैंने ये रखा है मुहाफ़िज़ 313। हाँ, बदरी सहाबा दी निस्बत दे नाल। बेशक शाह जी कि मैं सहाबियों का भी डिफेंडर हूँ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ते खान साहब ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ। शाह जी मैं चेक कर रहा हैं, मैंने सिर्फ फोन चार्ज से लाया होगा। एक मिनट जो अच्छा मैं करदा इधर जो मुफ्ती मुबशर शाह साहब ठीक हो गया। अच्छा पूरा ग्रुप है ना साडा। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੋਸਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਈ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ठीक हो गया मुफ्ती साहब, बस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੜਾ ਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ जी। अल्लाह माफ करे ईमान नु बचाओ भाई दोस्तों, ईमान बचाओ भाई। उमर भाई एक घंटा पूरा कुछ कर लेते ना, आज घंटा पूरा हो जाता, आगे फिर जो है ना आसानी है। नहीं ये हो गया जी मेरे को। कितनी देर है घंटा पूरा होने में? 1 घंटा ते 8 मिनट हो गए ने रिकॉर्डिंग। सही हो गया जी ठीक है उस्ताद जी, घंटा हो गया भाई। आप जो है ना लाइव आया करें और इसको YouTube के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा शाह जी आप ये ग्रुप चले गए हैं ना हमारा जी? ग्रुप आपने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया आपने ना ग्रुप? हाँ जी, ग्रुपों में नहीं होना मैं हजरत जी। मेरा WhatsApp नंबर नहीं है आपके पास? है ये 0300 लिख ले 0324 जी हाँ 324 744 8814। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। जी मेरे पास है यहाँ पे।
मैं अभी इसको ऐड करता हूँ, अलग से मुझे ऐड करना पड़ेगा, ये पर्सनल में जो है ना जाकर ऐड करना पड़ेगा ये। जी ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ठीक हो गया। मुफ्ती साहब अगर रात को टाइम हुआ ना तो मुझे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शायद भाई इंशाल्लाह जी मैसेज कर दिया जी, अगर टाइम होया तो जरूर इंशाल्लाह। ते रात क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है वो, और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम से कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम से कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम से कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।